हेलो टू एवरीवन। मेरा नाम है सुशांत और कैसे हैं आप सभी। क्लास नाइन्थ में आज ये दूसरा लेक्चर है आपके मोशन के ऊपर। देखिए, पहले लेक्चर में हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिटेल में पढ़ा, बट वो इतना डिटेल में नहीं था कि पूरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उसमें कवर कर सकूं। देखिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कुछ पार्ट भी होते हैं, लाइक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल। वो आपका आगे का पार्ट है, नाइन्थ क्लास में उसकी कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है और हम पढ़ेंगे भी नहीं। इतना डिटेल में पढ़ना जो काम का ही नहीं है, उसको एक तरीके से वेस्ट ऑफ टाइम है हमारे लिए। अभी ऐसा नहीं है कि हम उसको पढ़ेंगे तो हमारे लिए, क्योंकि आगे भी पढ़ना भाई, 11th क्लास में आप जाओगे, काइनेमेटिक्स स्टार्ट करोगे तो उसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस का बहुत बड़ा काम है, वो आपको वहां पर पढ़ना पड़ेगा अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो। इस लेक्चर में आज मैं आपको मोशन रेस्ट प्रॉपर नोट्स के साथ बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में हम नोट्स पढ़ेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स को हम नोट्स बनाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला टॉपिक है इसमें आपका मोशन और रेस्ट। मोशन को हमने डिफाइन किया था, इफ एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन देन इट इज सेड टू बी इन मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो उसका मतलब वो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है। अब पोजीशन क्या है? पोजीशन उसका वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे वो खुद को एग्जिस्ट करता है, खुद को लोकेट कर रहा है, खुद को पा रहा है। जैसे मैं हूं, मैं भी अगर ये मेरी जिस पोजीशन पे मैं खड़ा हूं, अगर ये पोजीशन ए है, पॉइंट ए है, तो मेरी पोजीशन रही पॉइंट ए, ठीक है ना। थोड़ा सा मूव करके अगर मैं इस पॉइंट पर आ गया, पॉइंट बी पे, तो मेरी जो अब पोजीशन है, फाइनल पोजीशन है, वो मेरी है बी। तो ये मेरी इनिशियल पोजीशन रही। ये कौन सी पोजीशन रही? मेरी इनिशियल। ये मेरी कौन सी पोजीशन रही? इनिशियल पोजीशन। और ये मेरी कौन सी पोजीशन रही? फाइनल पोजीशन। सो सिंपली, अगर एक ऑब्जेक्ट अपनी एक पोजीशन से किसी दूसरी पोजीशन पर जाता है, उसका मतलब वो ऑब्जेक्ट मोशन करता है। अब रेस्ट का मतलब क्या है? इसमें देखिए, एक वर्ड में और ऐड करता हूं, वो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ। टाइम है, टाइम क्या किसी के लिए रुकता है? इसको मैंने ऐड किया है किसके साथ? मोशन के साथ। क्योंकि बिना टाइम के मोशन को हम बता ही नहीं सकते भाई, टाइम किसी के लिए रुकता नहीं है, ठीक है। लेकिन मोशन रुक सकता है, टाइम नहीं रुक सकता। टाइम रुकता ही नहीं है, घड़ी चलती रहती है। अगर घड़ी के साथ साथ मैं किसी ऑब्जेक्ट को या किसी पोजीशन को चेंज करता हूं फ्रॉम ए टू बी, देन इट इज सेड टू बी द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। मैं मोशन में हूं। सिंपल। सो मोशन के बारे में लिखते हैं, आप लिख सकते हैं, लिखेंगे तो और अच्छा होगा आपके लिए। मोशन क्या है? इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन इट इज सेड टू बी इन मोशन। इफ एन ऑब्जेक्ट changes its position, then it is said to be in motion। इसको थोड़ा और अच्छी तरीके से लिख देता हूं मैं, मोशन, MOTION। सो सिंपली वर्ड्स में अगर देखा जाए, अगर ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाता है, मतलब अपनी इनिशियल पोजीशन से एक फाइनल पोजीशन पे जाता है, उसका मतलब वो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है। उसी तरीके से अगर मैं एक दूसरी डेफिनेशन जिसको हम बोलते हैं रेस्ट, इसकी तरफ देखूं तो रेस्ट का मतलब क्या है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर ऑब्जेक्ट एक पोजीशन को चेंज नहीं करता, मैं अभी इस पोजीशन में खड़ा हूं कुछ इस तरीके से, टाइम चलता रहेगा रेगुलर। अगर टाइम के साथ साथ मैंने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया, इसका मतलब कि मैंने कोई भी मोशन नहीं किया। मैं कौन सी स्टेट में हूं? रेस्ट स्टेट में। ये क्या है? ये स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट की वो स्टेट है, लाइक मोशन एक स्टेट है जब वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, और रेस्ट एक अनदर स्टेट है जब वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर इसको अगर डेफिनेशन के थ्रू देखा जाए, इफ एन ऑब्जेक्ट डिडंट चेंजेस या फिर चेंज इट्स पोजीशन with respect to time, then it is said to be at rest। it is said to be at rest।
उसका मतलब वो ऑब्जेक्ट जब अपने टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता, दोबारा सुनिए, नहीं करता, उसका मतलब उस ऑब्जेक्ट ने कोई भी मोशन नहीं किया। वो कौन सी स्टेट में है? वो रेस्ट स्टेट में है। ठीक है, इन दोनों को समझने के लिए मैंने एक पहली वीडियो भी डाली है, वो केवल एक सेपरेट टॉपिक पे ही है। वो टॉपिक है आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जब तक आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ में नहीं आएगा, आपको मोशन समझ में आने वाला नहीं है। सो अगर आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं पढ़ा तो जाकर के पहली वीडियो को देखें, हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर रहे हैं, आप जाकर के उसको देख सकते हैं। सबसे पहले आप इसको क्लियर कीजिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। 9th क्लास में जितना रिक्वायर्ड होना चाहिए मैंने उतना उस वीडियो में, मैंने उस लेक्चर में आपको बता दिया है। अगेन उसके बाद से ये सारे टॉपिक शुरू होते हैं। ठीक है, तो मोशन क्या है, रेस्ट क्या है, वो हमको समझ में आ गया। डायग्राम के थ्रू, इसमें कोई डायग्राम भी नहीं है ऐसा खास जो कि बना करके आपको बताया जाए, क्योंकि सिंपल नॉर्मल सी चीज है, मोशन क्या है, रेस्ट क्या है। अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है मोशन है, और नहीं करता है तो रेस्ट है। अब इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं इस चैप्टर में। देखिए वो कंपोनेंट्स क्या है, चलते हैं आगे। अगर उस कंपोनेंट्स की तरफ बात करें तो वो कंपोनेंट रहेंगे आपके लाइक डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, और ये सब उसके कंपोनेंट हैं। और इसके जो टाइप्स हैं, देखिए इसके टाइप्स में आपको सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा लीनियर मोशन। ये इसके क्या है, टाइप्स। वो उसके कंपोनेंट है किसी मोशन के, कि मोशन कंपोनेंट करते समय किन चीजों को बदलेगा, किन चीजों को नहीं बदलेगा, क्या चीज की कांस्टेंट रहेंगी, क्या चीज वेरिएबल रहने वाली है, वो सब पढ़ेंगे उसके कंपोनेंट्स में। फिलहाल हम उसके टाइप्स ऑफ मोशंस पढ़ते हैं। लाइक पहला टाइप ऑफ मोशन क्या है, अगर हम टाइप्स ऑफ मोशन की बात करें, टाइप्स ऑफ मोशन, पहला है वो है आपका लीनियर, लीनियर मोशन। ठीक है ना। दूसरा है आपका सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। तीसरा है आपका ऑक्सिलेटरी मोशन। फोर्थ वन इज आपका पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक, पीरियोडिक मोशन, दोबारा सुनिए, पीरियोडिक मोशन। फिफ्थ है आपका रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। देखिए ये है इसके टाइप्स, कि कितने टाइप के मोशंस होते हैं। ऐसा नहीं केवल इतने ही है, और भी होते हैं इसमें से, उनके भी अलग अलग वो टाइप्स है, वो सब मोशन के टाइप्स में ही आ जाते हैं। फिलहाल इतने आपके लिए जो है वो मैंडेटरी या जरूरी हैं। ठीक है ना, इसको देखो समझते हैं। लीनियर मोशन क्या है, इसकी डेफिनेशन नहीं लिख पाता मैं आपको समझा देता हूं, जितने अच्छी तरीके से आप समझ जाएंगे, लिखा आप खुद लेना। फिलहाल ये पूछा नहीं जाता एग्जाम में, इस वजह से मैं केवल बता करके काम खत्म करता हूं। देखिए लीनियर मोशन क्या है, लीनियर आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, लीनियर। आगे के अगर 4 वर्ड को देखें तो हमको लग रहा है लाइन। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब सिंपल ये है कि जो ऑब्जेक्ट एक सिंगल लाइन में ट्रेवल करे वो ऑब्जेक्ट आपका लीनियर मोशन में है। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट आपका किसमें है, लीनियर मोशन में। इस तरीके का समझिए, जैसे कि एक ग्राफ होता है, ये वाली लाइन होती है ना, ये वाली लाइन, क्या ये फ्लक्चुएट हो रही है कहीं पे, नहीं हो रही ना। फ्लक्चुएशन का मतलब ये, क्या ये लाइन यूं करके यूं करके यूं करके यूं करके जा रही है, नहीं। ये कैसी जा रही है, ये एक लीनियरली मूव कर रही है, लीनियरली। कैसी मूव कर रही है, लीनियरली। सेम विद दिस, अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई आदमी, एक्सेप्शनली बात कर रहा हूं मैं, होता है या फिर हो भी सकता है कि अगर कोई आदमी एक स्ट्रेट लाइन में मूव करे, एक स्ट्रेट लाइन में, किसमें, स्ट्रेट लाइन में, किसमें, स्ट्रेट लाइन में, अगर कोई आदमी स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उसका मतलब वो कौन सा मोशन कर रहा है, लीनियर मोशन। उसकी बॉडी कर रही है लीनियर मोशन। समझ में आ रहा है। तो जो चीज एक लाइन में एक सिंगल एक्सिस में मूव करती है वो कौन सा मोशन करती है, वो मोशन करती है लीनियर मोशन। दूसरे मोशन की तरफ चलते हैं। दूसरा मोशन है आपका सर्कुलर मोशन। अब मैं अगर सर्कुलर मोशन की बात करूं तो डेली लाइफ अगर एग्जांपल से उसको रिलेट किया जाए, देखिए एग्जांपल क्या है, एक फैन है आपके घर में, नॉर्मली फैन तो भाई हर किसी के घर में होता है, आपके घर में फैन है, आप उसको देखिए, कुछ लगभग की बात कर रहा हूं मैं, इस तरीके का एक फैन होगा, इस तरीके, इतना बड़ा तो नहीं, मैं बस बताने की कोशिश कर रहा हूं, समझिए, कुछ इस तरीके का एक फैन है। ठीक है ना। तो आप देखेंगे अगर मैं इस वाली पंखड़ी को ए डिनोट कर दूं इस पर, है ना, तो आप देखेंगे कि जब भी मैं इसमें एक बैटरी या फिर कोई इलेक्ट्रिसिटी इसमें डालूंगा, इसमें
पुट करूंगा तो ये इस तरीके से या तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज मूव करने लग जाएगा। मैं बात करता हूं अगर क्लॉकवाइज मूव करता है कुछ इस तरीके से, तो आप देखेंगे कि ये पॉइंट जो कि ए से डिनोट किया है मैंने, कुछ इस तरीके का एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट एक सर्कुलरली मूव करेगा एक सर्कल में, और दोबारा उसी पॉइंट पे आ जाएगा, फिर एक मूव करेगा, फिर उसी पॉइंट पे फिर एक, फिर उसी पॉइंट पे फिर एक, फिर उसी। तो ये कौन सा मूवमेंट करेगा? ये मूवमेंट करेगा एग्जांपल 0 1, ये मूवमेंट करेगा एक सर्कल में, मतलब कि इसका मोशन सर्कुलर मोशन। सिंपल आप रिलेट कीजिए, सर्कल देखो, सर्कुलर 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 का मतलब क्या है? आगे के 4 वर्ड निकालिए, SIRCLE, 6 हो गए, 4 वर्ड निकाली। समझिए कि सर्कल, जो चीज सर्कल में मोशन करे वो मोशन करेगी आपका सर्कुलर मोशन। सिंपल, जो चीज हमारी सर्कल में मूव करे एक सर्कल पाथ पे, सर्कुलर पाथ पे, वो आपका करेगा सर्कुलर मोशन। ठीक है, अच्छा अब मैं एक और एग्जांपल की तरफ लेकर चलता हूं आप लोगों को। वो क्या है देखिए, वो एग्जांपल आपका रहा लाइक एक ऑब्जेक्ट है या फिर एक आदमी है। मैं एक आदमी लेकर के चलता हूं, एक मैन है, ठीक है, इसका नाम मैंने मान के चला सोहन। ये सोहन, इसने डिसाइड किया कि भाई सुबह में है ना दौड़ने जाया करूंगा किसी एक पार्क में, जो कि पार्क पार्क कैसा है? पार्क है आपका कुछ इस तरीके की शेप में, लाइक एक स्क्वायर के शेप में एक पार्क है कि भाई इसमें दौड़ने जाया करूंगा। बट उसमें जो पाथ बना रखा है ना, वो पाथ उन्होंने बना रखा है इस तरीके का, कुछ सर्कुलर सर्कुलर पाथ। कैसा पाथ? सर्कुलर पाथ। ठीक है ना, इस पार्क में जो पाथ बना है वो है आपका सर्कुलर पाथ। इधर इसका गेट है। तो इस सोहन ने डिसाइड किया कि यहां से मैं एंटर करता हूं, मैं इसके 3 चक्कर मारूंगा या 3 राउंड मारूंगा इस पार्क के। सोहन आया, सोहन ने यहां से एंट्री ली, फिर भाई यहां पर घूम करके वो सोहन इस तरीके से इधर आया ए पॉइंट पे, अगेन ए पॉइंट पे, फिर दोबारा घूमा, फिर ए पॉइंट पे, फिर दोबारा घूमा, फिर ए पॉइंट पे। सोहन ने लगाए 3 राउंड। कितने राउंड? 3 राउंड। अब सोहन ने किस में मूव किया? सोहन ने मूव किया एक सर्कल में। तो सोहन की बॉडी ने कौन सा मोशन किया? सोहन की बॉडी ने मोशन किया आपका सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन किया? सोहन की बॉडी ने किया सर्कुलर मोशन, क्योंकि वो सर्कल में मूव कर रही थी। सो द ऑब्जेक्ट जो कि सर्कल में मूव करे वो आपका सर्कुलर मोशन करेंगे। सिंपल, इतनी चीज आप समझ चुके होंगे। साइकिल का टायर है, पहिया, व्हील, वो भी अगर मैं उसकी देखो उसमें पहिए, जैसे एक पहिया है साइकिल का, ठीक है ना, इस तरीके का भी इसको हटा देता हूं मैं तीसरे एग्जाम्पल की तरफ चलता हूं। लाइक देख, समझते हुए चलना। लाइक मैंने उसको हटाया, अब आप देख रहे हैं कि लाइक एक तरीके का ये समझ के चलते हैं हम, ये एक पहिया है ना, इस पहिए में एक जगह होती है जहां से हम एयर को अंदर भरते हैं, हवा को अंदर भरते हैं। उस पॉइंट को मैं मान के चलता हूँ ये पॉइंट, ठीक है ना, कुछ इसी तरीके की लगभग कुछ इसी तरीके का होता है वो। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो जब भी साइकिल मूव करेगी, अपनी पोजीशन चेंज करेगी, मोशन करेगी, तो ये ऑब्जेक्ट भी अपना पोजीशन मोशन करेगा, अब ये ऑब्जेक्ट भी अपनी पोजीशन चेंज करेगा। तो एक टाइम के बाद, या फिर टाइम को हम डिफाइन नहीं करते अभी, ठीक है ना, ये अगेन 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 बार बार ये एक सर्कल में मूव करेगा। इसका मतलब जो ये जगह है जिससे अंदर टायर की एयर पास होती है, ये कौन सा मोशन करेगी? जब साइकिल मूव करेगी ये मोशन करेगी सर्कुलर मोशन, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट एक सर्कल में, भाई जैसे जैसे इसके साथ मूव करोगे वो एक सर्कुलर मोशन ही तो होगा। अब हमारे सर सर्कुलर मोशन भी समझ में आ गया कि जो ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करे वो सर्कुलर मोशन, जो एक लाइन में मूव करे वो लीनियर मोशन। अब जो तीसरा पॉइंट है उसको मैं एक मिनट बात बताता हूं, तब तक आप समझिए पीरियोडिक मोशन, ठीक है ना। अब मेरी बात बताइए, मैं आपको लेकर चलता हूं एक ऐसे एग्जाम्पल की तरफ जो कि आप सबके पास होगा। देखिए, आप सबके पास होगा मतलब आप सबके पास वॉच है, वॉच डिजिटल नहीं, नॉर्मल वॉच जैसे ये है, देख पा रहे होंगे इस तरीके की एक वॉच। यहां पर मैं इसको बनाता हूं तब आप समझेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है ना। यहां पर मैं इसको बनाता हूं तब आपको समझ में आएगा। देखिए क्या है, लाइक इस तरीके की एक मेरी वॉच है, समथिंग लाइक दिस, थोड़ी थोड़ी ऐसी। तो यहां पर एक पॉइंट है,
ठीक है ना, उससे सारी जो सुइयां हैं वो अटैच है। लाइक मैं एक सुई बनाता हूँ, ये कौन सी सुई है, सेकंड वाली, सेकंड की। यहाँ पर है 12, 1 2, यहाँ पर 3 4 5 और ये है 6 7 8 9 10 और ये हो गया 11। ये मान के चलो ये क्या है, ये है एक क्लॉक। अब मैं आपको बता रहा हूँ पीरियोडिक मोशन। कौन सा मोशन, पीरियोडिक मोशन। ये क्या है, ये है क्लॉक। अब मैं बताने वाला हूं आपको पीरियोडिक मोशन। देखिए ये सुई है सेकंड वाली, है ना। अब आप देखते होंगे कि हर 60 मिनट बाद, वो 60 सेकंड बाद, 60 सेकंड के बाद ये सुई इस तरीके से मूव करके दोबारा 12 पे आ जाती है ना। हर 60 सेकंड बाद एक फिक्स टाइम के बाद ये जो सुई है वो वापस से उसी पॉइंट पे आ जाती है। इसका मतलब इसका जो पीरियड है मूव करने का, मोशन करने का, वो है आपका 60 सेकंड का। इसका पीरियड कितने का है, 60 सेकंड का। तो जिस किसी मोशन का एक सेपरेट एक फिक्स्ड पीरियड हो जाता है मोशन करने का, अपने मोशन को रिपीट करने का, वो ऑब्जेक्ट पीरियोडिक मोशन करने लगते हैं। कौन सा मोशन, periodic motion. So the object which repeat its motion after a fixed interval of time, then it is said to be the periodic motion. And this is the example of, this is the best example of the periodic motion. कहने का मतलब सिंपल, एक वॉच जो आप सभी के हाथ में रहती है, समथिंग कुछ इस तरीके की, ये एक परफेक्ट एग्जांपल है आपको पीरियोडिक और सर्कुलर मोशन डिफाइन करने का। अब इसमें सर्कुलर मोशन कैसे करेंगे, ये जो टिप है ना, ये जो टिप है इस तरीके की, ये जो टिप है, इस टिप पे कुछ पार्टिकल्स होंगे, वो पार्टिकल्स तो एक सर्कल में मूव करेंगे भाई। इस टिप, ये पूरी एक पार्टिकल से तो बनी होगी कुछ इस तरीके से, यूं करके यहाँ पर भी पार्टिकल होंगे। तो हर एक पार्टिकल का अगर मैं मोशन देखूं इस वाले पॉइंट को छोड़ करके, बहुत माइन्यूट वे पे बता रहा हूं मैं आपको, अगर इस पॉइंट को छोड़ करके मैं पूरे इस सुई के पार्टिकल्स को देखूं तो हर एक पार्टिकल कैसा मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन। और ये पूरी सुई कैसा मोशन कर रही है, पीरियोडिक मोशन। सो आप सभी के हाथ में मोशन का एक बेस्ट एग्जांपल है, वो कौन सा, आपकी वॉच। सिंपल देखो, सुई, मैंने आपको फिर एक बार बताता हूं मैं, सुई कौन सा मोशन करेगी, पीरियोडिक मोशन। और जो पार्टिकल्स हैं सुई को, इस पॉइंट को छोड़ करके, जो कि जिस पॉइंट से वो अटैच्ड है, ओरिजिन उसके, उस पॉइंट को छोड़ करके जितने भी पार्टिकल होंगे भाई, देखो और मैं डिटेल में ले चलता हूं तुम्हें, इस तरीके के इसके पार्टिकल्स होंगे। मान के चलो ये एक पार्टिकल हुआ, इतना होता नहीं है छोटा, उससे बहुत छोटा होता है। ये एक पार्टिकल है, तो ये जब सुई मूव करेगी तो ये कुछ इस तरीके से मूव तो करेगा, और ये वाला पार्टिकल है तो ये भी कुछ इस तरीके से मूव करेगा। मतलब इस सुई के जितने पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स कैसा मूव करेंगे, सर्कुलरली। और ये पूरी सुई कैसा मूव करेगी, पीरियोडिकली। पूरी सुई का मोशन पीरियोडिक मोशन, और हर एक पार्टिकल का मोशन सर्कुलर मोशन, क्योंकि ये एक सर्कल में ट्रेवल, एक सर्कल में अपनी डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं चलता हूं तीसरे पॉइंट पे। देखिए मैंने आपका पहला पॉइंट बता दिया है, आपको सेकंड पॉइंट बता दिया, फोर्थ पॉइंट बता दिया। अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट क्या है, ऑक्सीलेटरी मोशन। ऑक्सीलेटरी मोशन का एक बेस्ट एग्जांपल है वो क्या, आप सभी ने बारिश के मौसम में जब अब पानी भर जाता है हर जगह पर, तो बच्चे जो होते हैं, छोटे वाले बच्चे, लाइक अभी आप छोटे हो गए, 9th क्लास में हो, अभी अभी 8th से आए हो बाहर निकल के, इतने भी बड़े नहीं हुए, लेकिन हो तो छोटे ही, इतने छोटे भी नहीं हो, मतलब आप एक अच्छी खासी एज पे हो जिस एज पे बदलना चाहिए। सो आप रिलेट करते हुए चलिए, देखिए साइंस को जितना रिलेट कर लेंगे, जितना विजुअलाइज कर लेंगे, साइंस उतनी सिंपल हो जाएगी आपकी। अब विजुअलाइजेशन देखो करना कैसे है, मैं आपको बताता हूं। अब हम चलते हैं देखो ऑक्सीलेटरी मोशन की तरफ। ऑक्सीलेट, ऑक्सीलेट का मतलब क्या होता है, अपनी पोजीशन से बैक एंड फोर्थ, अप एंड डाउन। अपनी पोजीशन से अगर अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो रहा है तो वो कौन सा मोशन है, कौन सा मोशन है, कौन सा मोशन है, ऑक्सीलेटरी मोशन। अच्छा, अभी मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा, आपको थोड़ी देर वीडियो पॉज करनी है और सोचना है क्या सर ने जो बोला है क्या वो बिल्कुल करेक्ट है या भी नहीं। अब बताना भी आपको कि उसमें से कौन कौन से मोशन हो रहे हैं, कौन कौन से मोशन नहीं हो रहे हैं। सो सिंपल, हम चलते हैं ऑक्सीलेटरी मोशन पे। देखिए जब समुद्र में, अब समुद्र में तो आप गए नहीं होंगे, सर्दियों में, सॉरी बारिश में, जब भी बारिश होती है तो बहुत सारा पानी भर जाता है। पार्क्स होंगे तो पार्क्स में, और गड्ढे वगैरह होंगे तो गड्ढों में, या फिर एनीथिंग आपके घर के पास पानी भर जाता है। अब आप देखते होंगे जब भी छोटे बच्चों की क्या आदत होती है, कंकड़ उठाए उस पानी में फेंक रहे हैं, है ना। नॉर्मली भाई आप भी बच्चे थे, आपकी भी रही होगी। तो आप एक चीज देखते होंगे, जैसे ही वो कंकड़ पानी में हमने फेंका,
पानी में अंदर गया, तो आप देखते हैं कि अगर मैंने जैसे मान के चलिए ये पॉन्ड है, ये तालाब है, ठीक है ना, यहां पर मैंने वो कंकड़ फेंका, तो आपके देखने क्या इस तरीके की रिंग फॉर्म होने लगी इसके अराउंड और दूर जाती हुई, इस तरीके की रिंग फॉर्म होती है और वो दूर चली जाती है। जैसे यहाँ से पहले छोटी रिंग, फिर वो बड़ी होती 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 एंड तक, फिर दूसरी बड़ी बड़ी होती 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 एंड तक, फिर एक 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 ऐसे करते हुए डिफरेंट डिफरेंट रिंग्स फॉर्म होती हैं। कहां से? उस पॉइंट से जहां पर मैंने पत्थर को फेंका था। सो अगर मैं इस तरीके को देखूं तो वो रिंग्स, अगर मैं लेटरली देखूं कुछ इस तरीके से, इसको इस तरीके से करके, जैसे यू है ना, अगर इस तरीके को, जैसे इस पॉइंट को अगर मैं इस तरीके से देखूं, विजुअलाइज करके, विजुअलाइज कीजिए, अगर जैसे अभी तो ये 2D बना हुआ है, इसको 3D तरीके से देखूं तो आप देखोगे पानी में कुछ इस तरीके की लहरें बनती हैं, ठीक है ना। अब आप देख रहे होंगे जब ये पानी नॉर्मल रहता है तो उसका सरफेस कैसा होता है? इस तरीके का, है ना। जैसे ये पत्थर फेंका, क्या हुआ? ऑक्सीलेशन आया बीच में, ये चीज ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। तो इसके जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं वो आपस में ऑक्सीलेट करने लगे, ऊपर नीचे जाने लगे, अप एंड डाउन, पहले ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। तो इसका मतलब समझ में आ रहे हो? ये जो पार्टिकल्स है ना वो अपनी एक्सिस से ऑक्सीलेट करने लगे। कहने का मतलब जैसे ही उस पॉन्ड में हमने पत्थर को फेंका, सर्कल्स बनना फॉर्म हुए और उस पानी के पार्टिकल्स जो कि सरफेस पे थे वो आपस में ऑक्सीलेट करने लगे। सिंपल। इससे बढ़िया एग्जांपल कुछ हो सकता है? आंखों देखा एग्जांपल, बस ये पता नहीं है सर, आप बता दे तो समझ में आ जाता कि हाँ भाई ऐसा भी था, हमने देखा भी, लेकिन बस ये नहीं समझ में आया कि वो हम पढ़ने भी वाले हैं। आप सब कुछ पढ़ोगे, सब कुछ पढ़ोगे। सिंपल, समझ में आया? ऑक्सीलेटरी मोशन, ये भी समझ गए। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, मैंने आपको बहुत सी चीजें बताई, चलो एक इसको बस बताने के बाद पूछता हूं मैं। रोटेशनल मोशन, देखिए रोटेशनल मोशन क्या होता है। मैं अगर अर्थ से डिनोट करूं, अर्थ से रिलेट करूं उस चीज को, रोटेशनल मोशन को, तो अर्थ सन के अराउंड क्या करती है? रिवॉल्व। क्या करती है? रिवॉल्व। क्या केवल सन के अराउंड रिवॉल्व करती है? नहीं, वो अपनी एक्सिस पे रोटेट भी करती है। कहने का मतलब लाइक अगर ये सन है, ठीक है ना, इमेजिन कीजिए ये अगर सन है और ये अर्थ है, अर्थ सन के रिवॉल्व कर रही है, लेकिन ये अपनी ही एक्सिस पर रोटेट भी कर रही है, मतलब इस तरीके से रोटेशन करते हुए सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, इस तरीके से। समझ में आ रहा है? अगर मैं उसको इस पे बना करके दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से समझना, लाइक ये है आपका सन, ठीक है ना, इसके अराउंड अर्थ की एक्सिस है, मैं बाकी प्लैनेट्स नहीं बना रहा, केवल अर्थ की बात कर रहा हूं। ये है अर्थ, तो अर्थ इस सन के अराउंड रिवॉल्व करता है विद रोटेट इटसेल्फ, अपने आप को रोटेट करते हुए। ये हो गया आपका अर्थ। अर्थ अपने आप को रोटेट करते हुए लाइक उस तरीके से घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, और उसके अराउंड भी घूमता जा रहा है, अपनी एक्सिस पर रोटेट एंड उसके अराउंड रोटेट, इस तरीके से समझिए। जैसे कि अगर ये अर्थ हो गया तो ये यूं करके उसके अराउंड रिवॉल्व भी कर रहा है और रोटेट भी कर रहा है। सो सिंपली रोटेशनल मोशन क्या है? जो अपनी एक्सिस पे रोटेट करे वो आपका रोटेशनल मोशन कर रहा है। समझ में आया? आपने देखा होगा जब हम बॉल को फेंकते हैं, ठीक है ना, एक बॉलर्स की एक वो है, उसको स्विंग कराना बॉल को, तो बॉल को स्विंग कराने का मतलब क्या पता है? वो बॉल का रिवॉल्यूशन, वो रिवॉल्व कराना और रोटेट कराना, वो दोनों काम करते हैं। बॉल को कुछ उन्होंने इस तरीके से पकड़ा और यूं करके फेंका, तो इसका मतलब क्या हुआ? उन्होंने उसकी एक्सिस पे उस बॉल को रोटेट कराया और एक फोर्स लगाकर उसको रिवॉल्व कराया। तो रोटेशनल और रिवॉल्यूशन दोनों एक साथ होता है। सो अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी एक्सिस पे रिवॉल्व करे विद, मतलब अपनी एक्सिस पर रोटेट करे, मेरी एक्सिस कौन सी है? वाई एक्सिस। अगर मैं यूं करके घूम जाता हूं अपनी एक्सिस पे, इसका मतलब क्या? मैं अपनी एक्सिस से रोटेट कर रहा हूं, लाइक ये मेरी एक्सिस है और रोटेट कर रहा हूं इस तरीके से। समझ पा रहे हैं? ये मेरी एक्सिस और देन आई रोटेट, मैंने अपनी एक्सिस से 90 डिग्री रोटेट किया, 180 डिग्री रोटेट किया, और अगर पूरा हाथ घुमा देता हूं, घूमेगा नहीं भाई, इतना ही घूमता है, पूरा हाथ घुमा देता हूं तो वो मतलब 360 डिग्री अपनी एक्सिस पर रोटेट कर दिया।
तो रोटेशनल मोशन का सिंपल मतलब क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी एक्सिस पे रोटेशनल मोशन रोटेट करे, मोशन करते हुए रोटेट करे, तो उसका मतलब वो रोटेशनल मोशन कर रहा है। अब इसको याद कैसे करें, देखिए लीनियर मतलब कि लाइन, जो चीज लाइन में मोशन कर रही है, सर्कुलर मतलब कि जो चीज सर्कल में मोशन कर रही है। ये और बाकी चीज हटा देता हूं, थोड़ा क्लियर दिखाई दे, ठीक है ना। अगर अपनी सर्कल में मोशन कर रही तो सर्कुलर मोशन। ऑक्सीलेट का मतलब अप एंड डाउन, ऊपर नीचे इधर उधर अपनी पोजीशन से दोबारा चेंज करके दोबारा वापस आए, दोबारा 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 दोबारा, तो वो कर रहा है ऑक्सीलेटरी मोशन। पीरियोडिक मोशन एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में अगर अपने मोशन को रिपीट कर रहा है तो वो पीरियोडिक मोशन कर रहा है। एक्सेप्शनली ये जरूरी नहीं है कि इसका पॉइंट सेम हो, कहने का मतलब क्या ये सर्कुलर ही होगा सर, अगर मैं सर्कल में दौड़ रहा हूं तो क्या ये सर्कुलर ही पीरियड बनाएगा, ऐसा नहीं होगा। एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो अगर दोबारा उसी एक्सिस में आ जाता है, कहने का मतलब समझिए, जैसे कि आपके में अभी तो नहीं है, क्लास 10th में ग्राफ आएगा, केवल समझने के लिए समझिए, उस ग्राफ का भी कोई काम नहीं है। एक इस तरीके का एक ग्राफ आएगा आपके में, इस तरीके का एक साइन का ग्राफ आएगा। वो साइन थीटा कॉस थीटा सुना है, सुन तो लिया होगा, परेशान करेंगे बट ऐसा होगा नहीं। इस तरीके का ग्राफ होगा। अब आप देखेंगे जितना एरिया ये कवर करेगा उतना ही एरिया ये, जितना टाइम इसको यहाँ पर पहुंचने में उसको उतना ही टाइम इसको। अब देखिए रिलेट करने वाली कौन सी चीज है, इसने मोशन किया कितना, पहले यूं करके एक मोशन ये किया, फिर ये किया। अब आप देखेंगे कि आगे चल के इसने इसी मोशन को फिर से रिपीट किया, और आप सबसे पहचानने वाली चीज क्या है, इन पूरे का एक मोशन का एक पीरियड का टाइम सेम है, मतलब कि यहां से लेकर के जो यहां तक होगा वो आपका पीरियड सेम रहेगा, विद यहां से लेकर के जो यहां तक होने वाला पीरियड, मतलब कि कुछ इस तरीके का। तो ये कौन सा मोशन करेगा, पीरियोडिक मोशन विद ऑक्सीलेशन, मतलब कि ऑक्सीलेटरी मोशन भी और पीरियोडिक मोशन भी। और कोई मोशन भी करेगा और कोई मोशन नहीं करेगा, पीरियड करेगा, ऑक्सीलेटरी करेगा, रोटेशनल नहीं कर सकता, सर्कुलर नहीं कर सकता, लीनियर नहीं कर सकता। सो आई थिंक हाफ एन आवर की ये क्लास हो गई है, इसमें हमने टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ लिए हैं, बाकी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे आराम से, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, आराम से पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे विद क्वेश्चंस और थ्योरी। So connect with Ankushta. Thank you.